अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैरो आफियत से। ये हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है और यहाँ मॉर्निंग रूटीन में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं छत पे वॉक करने गई थी और यहाँ पे पानी पूरी भराई हुई थी। उसके बर्तन पर जो परिंदों को मैं खाना देती हूँ तो उस पर हमने पानी फेंक दिया और यहाँ पर हमने बाजरा डाला और बाजरा के जो बर्तन होते हैं उसके नीचे कुछ बाजरा पड़े थे, उस पर गांठ निकल गए, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पर। और ये देखिए जयशु को भी मेरे साथ साथ काम करना है, वो मेरे साथ साथ इसी तरह से ही हेल्प करती है। मम्मा मतलब मुझे देखती है, हर चीज़ करती है, वो साथ साथ सबको सब कुछ करना होता है। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैं लेकर आ गई थी छत पर, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में वॉश किए थे, तो ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और साथ में जयशु मेरे साथ में, पिन से भी लगाना है मेरे साथ। इसी तरह से हमने सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए थे और जयशु मेरे साथ साथ सारे पिन मुझे वो देती गई और मैं लगाती गई। बस वो मेरे समझ लो एक मुझे सपोर्ट मिल जाता है कि वो मुझे मेरे साथ हेल्प करती हैं और एनी टाइम मेरे साथ साथ उसको कुछ ना कुछ करना होता है। चलिए फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे गई। और यहाँ पे इसके पापा को खाली पेट कुछ मेडिसिन वगैरह लेना होता है, तो वो मैं उनको दे रही थी। और यहाँ पे फिर मैं साथ साथ फिर मैंने ब्रश भी किया, क्योंकि मैं फ्रेश होने हो गई नहा धो के लिए। उसके बाद मैंने ब्रश ही नहीं किया, मैं भूल गई थी। उसके बाद फिर मैं ऊपर से आई, ब्रश करी हूँ और अपनी मॉर्निंग रूटीन किचन में मैं लगी हुई थी। और यहाँ पे देखो जायशा को बस सबके साथ साथ उसको ब्रश करना होता है। वो पूरे टाइम मॉर्निंग में बस ब्रश लेके वो पूरी घर में घूमती रहती है। और यहाँ पे मैं ब्लैक टी बना रही हूँ और उसके साथ फिर मैं मिल्क टी भी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ ये देखिए। बस इसी तरह से ये मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो जयशु को कितनी क्यूट सी लग रही है ना ये। इसी तरह इसकी मस्ती चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आती है और यहाँ पे मस्तियाँ करती रहती है। और इसके नोज़ पे देखो किस तरह से इसे वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो हो गए हैं, तो इससे भी मुझे डॉक्टर को दिखाना है। और यहाँ पे मैं ब्रश करने के बाद में थोड़े कुछ बर्तन थे मैंने वॉश किए और यहाँ पर मैं साथ ही साथ बेसिन भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि फिर बाद में ये मुझे ना करना पड़े। इसलिए अगर इस तरह से हम कर लेते हैं ना, तो हर चीज़ एक क्लीन मतलब साफ़ सुथरा सा रहता है, तो अपने को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो फिर चलिए यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो चुकी और फिर यहाँ पे मिल्क टी भी हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था उसके साथ ही। और फिर यहाँ पर एक एक ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने सारे रख दिए और जितने भी बर्तन थे यहाँ पे टोकरी में मैंने सारे अपने स्टैंड में मैंने लगा दिए हैं। और ये टोकरा यहाँ से मैं हटा देती हूँ ताकि ये जगह क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हसनैन को दूध रोटी वो खाता है सुबह मॉर्निंग में, तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे हॉर्लिक्स 1 चम्मच उसके लिए मैं घोल रही हूँ। और फिर हसबैंड को नहाने जाना है, तो फिर मैं उनके लिए टॉवल दे रही हूँ उनको। और ये देखिए वो ब्रश हस्बैंड ब्रश करेगा ना, हमेशा उस जगह पे छोड़ देता है, वो जगह पे नहीं रखता है, बदमाश। कभी कभी ऐसा कर लेता है। तो फिर ये मैंने उस जगह पे हमने रख दिया और उसे फिर नाश्ता में दे रही हूँ। माशाल्लाह ये देखिए बेडशीट वगैरह ये खुद ही इसने सरिया लिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे नहीं करना पड़ा, इसने कर लिया। चलो कभी कभी इस तरह से कर लेता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मस्ती हो जाती है कि नहीं करना। और यहाँ पे ये देखो अभी भी ये ब्रश लेके घूम रही है। और फिर ये मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने बच्चों को नाश्ता कराया और बच्चे नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा सा हल्का लगता हो जाता है सुबह के वक्त में। और यहाँ पर हमने ये मेरी फ्रेंड के घर से आया था हलीम, और यहाँ पे कहते हैं एमपी उज्जैन में खिचड़ा, तो इसे मैं गरम कर रही हूँ। इसके पापा भी नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए थे नाश्ता करने के लिए, तो फिर हमने यहाँ पे नाश्ता भी लगा लिया था। ये देखिए गर्मा गर्म। फिर यहाँ पे हम सब ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर ये चाय मैं निकाल रही हूँ सबके लिए, तो यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। और इसी तरह से नाश्ता करने के बाद में चाय हमने पिया। और फिर जो मॉर्निंग रूटीन के बाद फिर लंच की तैयारी करनी थी, फिर हमने वो करने के लिए मैं चली गई थी। यहाँ पे सब कुछ सबके इसकी दादी है ये सब नाश्ता कर रहे थे सब मिलकर। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बाम फ़िश का नाम है बाम। तो ये वाली फ़िश पे मैं थोड़ी थोड़ी सारे मसाले में ले रही हूँ, 1 चम्मच, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, ये सारे मिक्स करके, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब मिक्स कर लिया हमने। मिक्स करने के बाद ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके थे, तो फिर उस पर मैंने फ्राई कर लिया।
और यहाँ पे मैंने दाल भी कुछ धोकर वॉश करके भिगो के रखी हूँ ताकि जल्दी से कुक हो जाए। और यहाँ पे मैंने चावल भी एक साइड चढ़ा दिया है ताकि सारा काम हमारा फटाफट हो जाए। और यहाँ पे फ़िश मैं एक साइड गैस पे मैं चला दी हूँ, तो ये फटाफट हमारा काम होता जाएगा। ये बाम फ़िश जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो बीमार है, जो कमज़ोर जैसे हो रहे हैं, तो अगर उनको खिला दो ना तो उनकी बॉडी में वीकनेस ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है उनको, एनर्जी, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह कर ये घर पर लेकर आए थे ताकि उसके शोरबा होती है वो बनाकर पिलाने से बच्चों को, ये जो अभी हसनैन जैसे बीमार है तो उसको खिलाऊँगी ना तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो इसलिए लेकर आए थे। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ में दाल भी एक साइड चढ़ा रही हूँ ताकि मेरा काम फटाफट निपट जाए। और जैसा वो खेल रही थी तो मैं अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही थी कि मैं फटाफट अपना काम सारे निपटा लूँ। अब ये मंथ हमारा ऐसा गुजरा है कि घर पे हर कोई मतलब तबीयत सही नहीं थी, हर किसी की तबीयत ख़राब थी, तो सबकी दवा चल रही है। और यहाँ पे दाल जैसे हमने सब कुछ रेडी रखा है, ये चावल हो जाएगी उसके बाद में मैं उसी चढ़ा दूँगी। ये चावल भी हमारी बन के रेडी है, ये देखिए, बस मैं इसे यहाँ पे देख रही हूँ। तो इसी वजह मतलब सुबह मॉर्निंग से लेके 12 बजे वक्त तक का काम इतना ज़्यादा होता है कि एक एक काम निपटाते हैं, शाम के वक्त बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है। तो जब इसलिए मॉर्निंग के वक्त ही उठकर सारे काम कर लेती हूँ तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने कट किया था तो वो मैं बच्चों को दे रही हूँ। और यहाँ पे ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके थे, यहाँ पे मैं मसाला ऑयल ली हूँ और यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा से मैंने बघार लगाया था। और यहाँ पे प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया हमने। और यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं ले लूँगी मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो ये सारे मसाले हमने अच्छे से भून लेना है जब तक ये तेल ना छोड़े। इसकी पहचान है तेल, अगर ऑयल अच्छे से ये साइड से निकल आए ना तो समझ जाइए कि आपने मसाले अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद हमने पानी इस पर ऐड किया था मसाले भूनने के बाद, और फिर जो भी फ़िश हमने फ्राई किए थे उसे हमने इस पर ऐड कर लेना है। और बिल्कुल पहले हमने हाई फ्लेम में रखा और यहाँ पे नमक और 2 हरी मिर्ची वो भी हमने ऐड कर लिया है। पहले मैं हाई फ्लेम में रखी हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल लो फ्लेम में धीमे धीमे वो पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि मसाले अच्छे फ़िश के अंदर तक चला जाए, ऑब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे कुछ जीरा हमने रोस्टेड करके रखा था और उसके बाद यहाँ मिक्सर में मैं पीस लूँगी। पीस कर मैं कांच की बॉटल में स्टोर करके रख दूँगी। इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैं ऐसे खड़े में ज़ीरा मंगाती हूँ और इस तरह से मैं रोस्ट करके रख देती हूँ पीस कर बॉटल में। तो ये हमारा काम हो चुका है। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और ये वाली सूट मैंने बहुत सालों के बाद मैं निकाली हूँ। ये वाली जो मेरी कुर्ती थी मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी, मैं उस वक्त थोड़ी सी मोटी हो गई थी, बट अब मैं इतनी ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ कि अब मुझे परफेक्ट आ रहे हो और अच्छा भी लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, अब ये सारे जो सूट मुझे नहीं हो रहे थे वो सारे मैं निकाल के अब मैं पहन सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं मेडिसिन वगैरह जो भी थे मुझे डॉक्टर को दिखाना भी था और जो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था मुझे वो भी बताना था, वो मैं यहाँ से ले रही हूँ। और ताकि मैं भूल ना जाऊँ तो पहले मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, बस यहाँ पे वो तैयार हो रही है और थोड़ी इनकी मस्ती भी चल रही थी। और इसी तरह से मैं यहाँ तैयार हो गई। जैशा तैयार हो के वो पहले वो हॉल रूम में चली गई है बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए इनकी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने कहा मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, तो कहते हैं हो कर दो, तो मैंने कर भी दिया। और ये देखो यहाँ पे जायशा खुद से उसको चल के जाना है, गोद में नहीं जाना है। तो इसी तरह बस फिर हम सब यहाँ से निकल चुके थे और फिर मैं वापस जब मैं वहाँ से रिटर्न आई तो फिर मैं कुछ वहाँ से लेते आई थी नाश्ता, जो हम सब ने यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सबके लिए। ये देखिए, और हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहा था, कहता मम्मा मैं आपका हेल्प करूँगा, मैं निकालूँगा, आप वीडियो शूट करो। मैंने कहा ओके। तो फिर वो हेल्प कर रहा था मम्मी का।
कुछ चना चाट थे और एक पराठा थे। तो इस तरह से बच्चों को अच्छा लगता है, कभी कभी इस तरह से ले आओ ना तो वो खुश हो जाते हैं। और घर पे इसकी दादी भी थी तो हम सब ने कहा कि चलो गर्मा गर्म ले चलते हैं और फिर हम सब मिलकर घर पे ही खाते हैं। तो सबके साथ खाना अच्छा लगता है, यूँ अकेले के लिए खाना बिल्कुल भी मन नहीं करता मुझे तो। इसलिए जब सब घर पे सब एक साथ हो ना तो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे ये बैठकर हसनैन पहले से खाना है और अपनी दादी को आवाज़ लगा रहा था यहाँ पर। तो उसकी दादी नमाज़ पढ़ रही थी तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो आए, फिर हम सब ने फिर एक साथ बैठे खाने के लिए और बहुत यम्मी सा लगा था, अच्छा लगा। ये देखो जायशा को कुछ खाना नहीं है, बस उसको मस्ती करना है। बस इसी तरह से हमारी शाम की। और ये खाने के बाद में पेट इतना ज़्यादा भर गया था तो हमने रात में कोई डिनर नहीं किए थे। उसके बाद फिर ये अपनी दादी को यहाँ पे बता रहा कि आप ऐसे खाओ, ये मतलब कुछ ना कुछ उसको मस्ती चलती रहती है। जब ये ऐसे रहता है तो हर वक्त उसको मैं डांटती हूँ कि ऐसा नहीं करते, बट कहते हैं ना कि बच्चे हैं वो तो शरारती करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये देखिए यहाँ पर वो हरी चटनी, तीखी चटनी सारी इस तरह से डाल के और थोड़ा सा सैलेड और इस तरह से वो खा रहा था। और कहते हैं कि ये हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए है, आप तो नहीं खाओगे तो मैं ही खा लेता हूँ। यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही थी। इसके बाद फिर यहाँ पे खाने के बाद ये रात के वक्त में ये दोनों भाई बहन इस तरह से मस्ती कर रहे थे, इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और हसनैन को यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मुझे देना था तो फिर मैं यहाँ पे उसे दे रही हूँ, अगर नहीं दूँ ना तो फिर वो ऐसे ही सो जाता। तो फिर मुझे याद से मुझे इन दोनों को मेडिसिन वगैरह खिलाना पड़ता है। और बच्चे हो जाता है, हम खुद भी इस तरह से कभी करते हैं कि बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो इच्छा नहीं होती है तो फिर हम खुद अवॉइड कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मस्ती चल रही है, इसको सोना नहीं है, इसको सब चीज़ उसके भाई को नीनी करा रही है। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।